Assalamu alaikum 5 class beta. Today we are going to revise our all concepts related to unit number 1, the brain and nerves. We had already discussed this chapter in our classroom, but I am going to repeat all the concepts that you have already read. जो हमने पहले से पढ़ लिया है उसके बारे में हम दोबारा से बात करेंगे, और जो आपके कॉन्सेप्ट जहाँ से आपको लगता है कि वीक है या जहाँ से आपको समझ नहीं आई थी, आप वहाँ से वीडियो को रीप्ले कर दोबारा से सुन सकते हैं. So first of all, the brain and the nerves. What do you mean by the brain? Brain basically हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है, जो हमारी सराउंडिंग्स में होने वाली जितनी भी जो चेंजेस हैं, जो हमें स्टिमुलस मिलते हैं, उन पर जो हम रिएक्शन शो करते हैं, उन सबको कंट्रोल करता है. और नर्व्स क्या होती हैं? हमने पढ़ा था कि नर्व्स जो है बेसिकली टेलीफोन वायर्स की तरह पूरी हमारी बॉडी में जो हैं ये कनेक्टेड है हर बॉडी पार्ट के साथ, और हर बॉडी पार्ट को कनेक्ट कर देती हैं ब्रेन के साथ, और इस तरह से ये एक इंटरकनेक्टेड पूरा सिस्टम है जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिक हमारे पास जो है वो तीन चीज़ें होती हैं, जिसमें आ जाता है हमारे पास हमारा ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है जिसे आप लोग अपनी वर्टिब्रेट यानी कि रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, और नर्व्स. कि तीन चीज़ें मिलकर हमारी पूरी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, जो हमारी होने वाली हर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही होती हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ ब्रेन, कि ब्रेन हमें दिखने में कैसा नज़र आता है. अगर हम लोग देखें तो ब्रेन इज़ जस्ट लाइक द वॉलनट. जैसे कि अखरोट का स्ट्रक्चर होता है फिज़िकली, जैसे अपीयरेंस अखरोट की होती है, बिल्कुल उसी तरह का हमें ह्यूमन ब्रेन नज़र आता है, लेकिन ये पिंकिश होता है और स्क्विशी मटेरियल होता है. स्क्विशी मीन्स कि थोड़ा सा दंदानेदार, और इसके अलावा जूसी और इंतहाई सॉफ्ट. और ब्रेन के जो सेल्स हैं उन्हें हम न्यूरॉन्स बोलते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमने पढ़ी थी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं यानी कि जो न्यूरॉन्स हैं, अगर वो एक दफ़ा डिस्ट्रॉय हो जाएं तो वो दोबारा से ना तो रीग्रो करते हैं, और ना ही जो है अगर उनमें कोई ज़ख़म हो या कट लग जाए या किसी भी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, एक्सीडेंटल कोई भी इशू हो, तो वो दोबारा से जो है उस पोजीशन में वापस नहीं आते. यानी कि जो एक बार आपका ब्रेन में लॉस हो गया, वो दोबारा से आप उसे रिकवर नहीं कर सकते. दिस वॉज फिज़िकल अपीयरेंस. अगर हम लोग ब्रेन की बात करें कि वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिहाज से हम लोग उसे किस तरह से देखते हैं, तो ही साइंटिस्ट हैज़ डिवाइडेड द ब्रेन इनटू 3 मेन पार्ट्स, जिनमें आ जाता है सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला. और मेड्यूला का सेकंड नेम जो है वो बेटा ब्रेन स्टेम भी है. जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन का जो वेट है, एवरेज ह्यूमन ब्रेन वेट, यानी कि अगर आप 100 लोगों की बात करें तो उनमें से 80% लोगों का यूजुअली जो ह्यूमन ब्रेन का वेट होगा एवरेज, दैट विल बी 1200 to 1400 ग्राम्स. ठीक है. फिर अगर हम लोग ब्रेन के पार्ट्स की बात करें तो हम लोग ब्रेन को है ना वर्टिकली 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं. वर्टिकली 2 हाफ्स में डिवाइड करना के मतलब अगर ब्रेन पड़ा हुआ और आप उसको दरमियान से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दें, तो बेसिकली होता ये है कि जो हमारा राइट हाफ जोन है ब्रेन का, वो लेफ़्ट साइड की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ़्ट हाफ होगा वो जो है हमारी राइट साइड की पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा. ऐसा साइंटिस्ट ने तब जज किया जब खुदा न खास्ता अगर किसी को चोट लगती है राइट साइड पर, तो उन्होंने ये नोट किया कि बॉडी की पूरी लेफ़्ट साइड की फंक्शनिंग जो उनसी है वो इफ़ेक्ट होती है. अब हम लोग अगर 3 मेजर मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ें, तो जो हमारा सबसे बड़ा वाला जो मेजर पार्ट है दैट इज़ सेरिब्रम. सेरिब्रम जो सा है ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, और ये जितने भी हमारे जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं ना उन्हें कंट्रोल करता है. अब वॉलंटरी एक्शंस बेटा क्या थे? वॉलंटरी एक्शंस आर बेसिकली दोज एक्शंस डैट नीड आर इंस्ट्रक्शंस टू फॉर देयर परफॉर्मेंस, यानी कि वो हमारी इंस्ट्रक्शंस के बगैर परफॉर्मेंस नहीं करते. फॉर एग्जांपल आपके स्केलेटल सिस्टम की फंक्शनिंग, आप अपने हाथों को, अपने पाँव को, चीज़ों को ग्रास्प करने के लिए अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट करते हैं. ठीक है. या इसके अलावा अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो उसका आंसर आप अपनी मर्ज़ी से देते हैं. जब तक आप नहीं चाहेंगे आप खुद से, आपकी बॉडी जो सी है वो साउंड क्रिएट नहीं कर सकती. ऐसा ही होता है ना. तो यानी कि वो वाले एक्शंस जो आप अपनी मर्ज़ी से परफॉर्म कर रहे हैं, जिनमें डिसीजन मेकिंग आ जाती है, रीडिंग आ जाती है, लिसनिंग, सीइंग एंड एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेस्ट एंड स्मेल, ऐसे सारे एक्शंस को हम लोग वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं, और इन्हें सेरिब्रम कंट्रोल करता है. और इसके अलावा हम जितनी भी चीज़ों को याद करते हैं, यानी कि जो हमारी मेमोरी होती है, उसे भी सेरिब्रम डेवलप करता है. सेकेंड पार्ट इज़ द सेरिबेलम. सेरिबेलम बेटा क्या करता है? सेरिबेलम जो सा होता है
ये मेड्यूला और सेरिब्रम दोनों के दरमियान में होता है और ये हमारी बॉडी में जितनी भी हमारी मस्कुलर मूवमेंट्स हैं और या फिर बैलेंस से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उन्हें कंट्रोल करता है। Here you can read this line. Its function is to control the balance and movement of the muscles and joints. It helps you to run, walk, jump and do many other physical activities. ठीक है। और इसके अलावा मेड्यूला एंड ब्रेन स्टेम, मेड्यूला एंड ब्रेन स्टेम इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट्स ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड। ये आप देख सकते हैं, ये पार्ट है मेड्यूला और यहीं से जो हमारा ब्रेन है वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ यानी कि हमारी वर्टिब्रेट के साथ नेक्स्ट नीचे कनेक्ट करता है और ये हमारी बॉडी में होने वाले जितने इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। अब इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से हो सकते हैं? जस्ट सच एज ब्रीदिंग, डाइजेस्टिंग, बीटिंग ऑफ हार्ट, यानी कि वो वाले एक्शंस जिन्हें परफॉर्मेंस के लिए आपकी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड नर्व्स। के नर्व्स क्या होती हैं? हमने पहले भी पढ़ा था कि नर्व्स जो हैं वो हमारी पूरी बॉडी में टेलीफोन वायर्स की तरह जो है वो अटैच्ड करती हैं हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको ब्रेन के साथ। आपकी बॉडी में होने वाले जितने भी चेंजेस हैं उनके जो मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं ब्रेन तक और ब्रेन जो आपको सिग्नल्स देता है वो सब कुछ नर्व्स की बदौलत होता है। ठीक है, नर्व्स कर रही होती हैं। अब जो बेसिक 2 काइंड्स ऑफ नर्व्स हैं, दीज आर मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स बेसिकली क्या करती हैं बेटा? सेंसरी नर्व्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, अगर आप 5 सेंस ऑर्गन्स को अपने माइंड में लेकर आते हैं, हमारी आइज़ हैं, नोज़ है, ईयर है, आपकी टेस्टिंग की जो सेंस है, आपकी टंग है, आपकी पूरी स्किन है, यानी कि पूरी बॉडी से आपकी जो सेंस ऑर्गन से जो मैसेजेस जाते हैं ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक, वो जो नर्व्स लेकर आते हैं उनका स्पेसिफिकली नाम है सेंसरी नर्व्स। इसके अलावा हमारे पास है मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स सेंड सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स, कि हमारी बॉडी में जितने जो मसल्स हैं और ग्लैंड्स हैं उन तक मैसेजेस जो ब्रेन से आते हैं वो आते हैं थ्रू द मोटर नर्व्स। ठीक है, इसके अलावा वी विल टॉक अबाउट द रिफ्लेक्स सेक्शंस। कि रिफ्लेक्स सेक्शंस क्या होते हैं? रिफ्लेक्स सेक्शंस बेटा बेसिकली वो वाले एक्शंस होते हैं जो सडनली आपके एनवायरनमेंट में कोई भी आपको स्टिमुलस मिलता है और आप बग़ैर सोचे समझे यानी कि इनवॉलेंटरीली आप उसके ऊपर रिएक्शन शो कर देते हैं स्पॉन्टेनियसली और आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चल रहे हैं और आपके पाँव पर कोई पिन जो है वो लग जाती है और आप सडनली आपको पेन फील होती है और आप फ़ौरन से अपना पाँव पीछे कर लेते हैं। यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिन पर आप जो रिएक्शन है बग़ैर सोचे समझे शो करें और उसके लिए आपको सोचने का बिल्कुल भी मौका ना मिले, ऐसे एक्शंस को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। बेसिकली दीज आर इनवॉलेंट्री, क्योंकि इसमें आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो तब जो है रिएक्शन नहीं होता, सडन रिएक्शन जाता है और पूरे के पूरे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल कौन करता है? दीज आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि आपकी जो वर्टिब्रेट है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल कर रही होती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आवर सेंस ऑर्गन्स। मैं आपको जस्ट पूरे एक चैप्टर का रिव्यू दे रही हूँ, बुक रीडिंग ऑलरेडी आप कर चुके हैं और इसके बाद जो है आपने इस पूरे चैप्टर को जो है वो रिव्यू दे रही हूँ मैं आपको और आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग को दोबारा से समझना है, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। सेंस ऑर्गन्स में सबसे पहले हमारे पास आई आ जाती है। आई का बेटा ये है हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। हेयर इट इज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कॉर्निया है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है बिल्कुल ये कॉर्निया के बाद हमारे पास प्यूपिल है। प्यूपिल जो है वो हमारी जो लाइट, अगर आप अंधेरे में हैं और फिर भी आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो जो प्यूपिल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये हमें इसमें हेल्प करती है। इसके अलावा जो है हमारे पास आयरस होती है। आयरस क्या होता है? आयरस जो बेसिकली कलर्ड पार्ट होता है हमारी आई का। हम लोग जो अपनी आइज़ के कलर्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं वो ड्यू टू आयरस है। जो आप लेंस लगाते हैं ना, लेंस लगाने से जो अपनी आपकी आइज़ का कलर चेंज हो जाता है वो बेसिकली हम लोग आयरस को आर्टिफिशियली वो ऊपर एक कवरिंग के साथ कलर्ड कर देते हैं। देन हमारे पास लेंस है और बिल्कुल रेटिना जो है, जो येलो कलर की आपको लेयर नज़र आ रही होगी यहाँ पर। रेटिना जो है हमारी आई बॉल का सबसे जो है बैक पार्ट है जिसके ऊपर इमेज फोकस करता है, यानी कि जो आप देखते हैं उसका इमेज जो है रेटिना पर बनता है। और इसके अलावा हमारे पास ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, यानी कि आई से जाने वाली वो नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स आर बेसिकली द सेंसरी नर्व्स, क्योंकि आई हमारा सेंस ऑर्गन है तो यहाँ से जो नर्व्स ब्रेन के पास जा रही हैं दीज आर सेंसरी नर्व्स और उनका हमने स्पेसिफिक नाम रख दिया है जिन्हें हम ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं। तो ये था आई की फंक्शनिंग के बारे में। उसके बाद अगर हम नोज़ के बारे में बात करें तो नोज़
हमारे इर्द गिर्द में होने वाली जितनी जो ऐसी सिचुएशंस हों या जो ऐसी फ्रेगरेंस या स्मेल क्रिएट करें जो हमारे लिए प्लेजेंट हो, जो हमें अच्छी लगे, तो उसे हम फ्रेगरेंस का वर्ड जो है वो नाम दे देते हैं। और अगर हमें वो अच्छी ना लगे, अनप्लेजेंट हो हमारे लिए या इरिटेटिंग हो, तो उसे हम लोग स्मेल कह देते हैं। तो बेसिकली ये जो केमिकल्स होते हमारी एयर में मौजूद केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम स्मेल कर सकते हैं या डिटेक्ट करते हैं थ्रू कैसे, अपनी ब्रीदिंग के प्रोसेस के थ्रू। जब हम सांस लेते हैं तो तब हमें जो है वो स्मेल या फ्रेगरेंस फील होती है। उसके बाद अगर हम लोग ईयर की बात करें तो ईयर जो है बेटा हमारा, ये ईयर का इंटरनल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आउटर ईयर से आपकी सराउंडिंग्स में होने वाली जितनी जो साउंड्स हैं उन्हें कलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद वो मिडल ईयर से होते हुए ईयर ड्रम तक जाती हैं, और ईयर ड्रम से वो इनर ईयर में जाती हैं। इनर ईयर से यहाँ पर होती हैं ऑडिटरी नर्व्स, जैसे ऑप्टिक नर्व्स होती हैं इसी तरह ऑडिटरी नर्व्स होती हैं जो कि मैसेजेस को लेकर जाती हैं ब्रेन तक। और हमारी जो ब्रेन है वो फिर हमें जो है वो जज करके बता देते हैं कि आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो किसकी है। इसके अलावा टंग, हमारी ज़ुबान, हम जो जितने भी किस्म के टेस्ट कोई फूड खाते हैं, सार है, स्वीटी है, या जो भी आप चीज़ खा रहे हो वो टेस्ट में कैसा है, हमें ये सब कुछ हमारी टंग बताती है। आफ्टर दैट स्किन, स्किन जो है अगर आपसे पूछा जाए, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, डेट व्हाट इज़ द बिगेस्ट बॉडी ऑर्गन, यानी कि आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, तो दैट इज स्किन। स्किन हमारी पूरी बॉडी का सबसे बड़ा बॉडी ऑर्गन है क्योंकि ये पूरी बॉडी को कवर करती है। तो ये हमारी बॉडी में होने वाले, हमारी बॉडी से इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में होने वाले जितने चेंजिंग्स हैं, कोई सेंसेशन आपको मिलती है, आपको कोई चीज़ टच कर रही है, हॉट है, कोल्ड है, या आपका जो इर्द गिर्द का वेदर है वो ठंडा हो रहा है, आपने स्वेटर से खुद को कवर करना है, या आपको गर्मी लग रही है, ऑल दैट इज़ टोल्ड अस बाय स्किन। हमें ये हमारी स्किन बताती है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ईयर कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी पूरी बॉडी में विच बोन इज़ द स्मॉलेस्ट बोन, देन यू कैन से दैट स्टिरअप दैट इज़ प्रेजेंट विद इन आवर मिडल ईयर इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। और लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, हमारी थाई बोन, यानी कि ये जो आपकी थाई में यहाँ पर जो बोन होती है विच इज़ नोन एज फीमर, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये कुछ इन्फॉर्मेटरी जो है फैक्ट्स हैं जिन्हें आपको याद करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर यूनिट नंबर 1 द ब्रेन एंड नर्व्स। मैंने पूरे चैप्टर को एक दफ़े से गो थ्रू कर लिया है, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट कि आपने इस पूरे चैप्टर की बुक रीडिंग करनी है, और बुक रीडिंग के बाद आपने ऑल क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करने हैं जो कि आपको क्लासरूम में मार्क करवाए गए हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट वन।